नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, उसका यह पार्ट 22 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। साथ ही अगर आपने हमारा जो यह सीरीज स्टार्ट की गई है, इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिगार चोटी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मालवा का पठार में जो सिगार चोटी है वह स्थित है। देख लेते हैं मालवा के पठार से जुड़ी कुछ जानकारी। मालवा पठार की चट्टानें डक्कन ट्रेप का उत्तरी भाग है। इस पठार का जो निर्माण है बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ था। इनके अपघटन और वियोजन से जो है काली और गहरी और भूरी कपास मृदा का जो है निर्माण हुआ है। तो ये जो मालवा का पठार है, इसका निर्माण बेसाल्ट और ज्वालामुखी के जो पदार्थ है उनसे हुआ है। और इन्हीं जो बेसाल्ट और ज्वालामुखी के जो पदार्थ है, इनके अपघटन या इनके अपरदन से ही जो है काली और जो गहरी भूरी कपास मृदा है उसका निर्माण हुआ है। मालवा पठार की जो औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 500 मीटर है। इस क्षेत्र में प्रमुख पहाड़ियां स्थित है जो कि इस प्रकार है। सिगार चोटी, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 881 मीटर है। जानापाऊ पहाड़ी जो कि 854 मीटर ऊंची है। वहीं धजारी चोटी भी मालवा के पठार में ही स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 810 मीटर है, तथा गोमनपुर चोटी जो है इसकी ऊंचाई 510 मीटर है। तो यह कुछ प्रमुख चोटियां थी जो कि मालवा के पठार में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदी है उनका उद्गम जो है मालवा पठार से होता है, इसलिए इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र को जो है नदियों का मायका कहा जाता है। तो वहां पर जो है आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, साथ ही वहां पर मालवा का पठार भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको मालवा का पठार जो है सही करके आना है। दक्षिण से उत्तर की ओर इस पठारी प्रदेश की जो ऊंचाई है वो घटती जाती है, यानी कि अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये जो मालवा का पठार है इसकी जो ऊंचाई है वह घटती जाएगी। मालवा का जो पठार है इसका विस्तार राज्य के निम्नलिखित जिलों में है, और वह जिले कौन से है तो मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, गुना तथा राजगढ़। यानी कि मुख्यतः जो 18 जिले हैं वहां पर जो है मालवा का पठार विस्तृत है। कर्क रेखा जो है मालवा पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और बात करें कि यह जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मालवा का जो पठार है नर्मदा और चंबल के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करता है। तो यह जो क्वेश्चन है यह भी एग्जाम में देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है जो कि नर्मदा और चंबल के बीच जो है जल विभाजक का कार्य करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वह भी आएगा मालवा का पठार। तो जो मालवा का पठार है नर्मदा और चंबल जो नदी है उनके बीच जल विभाजक का कार्य करता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त मंथ का है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स या करंट आउटलुक है जो कि पिछले 6 मंथ का है, साथ ही मंथली भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स है जिसमें कि रामबाण नोट्स है जो कि एमपी जीके के हैं, जो कि आपको वन लाइनर फॉर्म में उपलब्ध है। वहीं जो कंप्लीट समरी है एनसीईआरटी की जो कि साइंस से संबंधित है। तो अगर आप इन बुक्स में से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन भोपाल, उज्जैन, सागर और दमोह। और यह जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की पहली साइबर फोरेंसिक लैब, न कि फोरेंसिक लैब पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में इतना आता है कि मध्य प्रदेश की पहली फोरेंसिक लैब कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो इसका जो जवाब आता वह आता सागर जिले में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ पर स्थित की गई है, यानी कि फोरेंसिक लैब के आगे साइबर लगा दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल जिले में मध्य प्रदेश की पहली साइबर फोरेंसिक लैब जो है वह स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली साइबर फोरेंसिक लैब भोपाल में स्थित है, तथा साइबर पुलिस का जो मुख्यालय है वह भी भोपाल में स्थित है।
मध्य प्रदेश में प्रथम फोरेंसिक लैब की जो स्थापना है, जैसा कि आपको बताया गया, सागर जिले में की गई थी। इसके अतिरिक्त जो है फोरेंसिक प्रयोगशालाएं भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में कार्यरत है। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1955 से जो है जेल कैदियों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। साथ यहाँ पर ये जो लाइन है ये डबल हो गई है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 1960 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई का जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थापित किया गया। तो जो सीबीआई का मुख्यालय जो कि मुख्यतः तो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी, तो 1960 में की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में जो पुलिस बैंड स्कूल है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह भी भोपाल में स्थित है। वहीं वर्ष 2019 में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। तो यह कुछ एमपी पुलिस या जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको बता दिए गए हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहले अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण कहाँ किया गया है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उज्जैन में। मध्य प्रदेश की पहले अत्याधुनिक वेधशाला का जो निर्माण है वह किया गया है। वर्ष 2013 में उज्जैन के डोंगला में, उज्जैन में भी एक जगह है उसका नाम है डोंगला में, जो है मध्य प्रदेश की पहले अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया है और जिसका नामांकन खगोल शास्त्री थे आचार्य वराहमिहिर उनके नाम पर किया गया है। तो जो आचार्य वराहमिहिर थे उनके नाम पर जो अत्याधुनिक वेधशाला जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है उन्हीं के नाम पर जो है वो रखा गया है। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स जो शाखा है वह इंदौर, मंदसौर और नीमच जिले में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटिव पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स जो है ग्राम भोरी में स्थापित किया गया है। और जो भोरी है वह किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह भोपाल के अंतर्गत आता है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। यानी कि यह जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर है इसका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। केंद्र सरकार द्वारा पाडुरना, यह छिंदवाड़ा में एक जगह है, वहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का जो निर्माण है वह किया गया है। वर्ष 2017-18 में इंदौर जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया था तथा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्राइविंग ट्रैक प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को वित्तीय प्रस्ताव जो है वह भी भेजा था। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कहाँ पर है, तो यह खरगोन में है, जो कि बड़वानी के सिंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश को सबसे सिर्फ यहीं पर है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड है वह कौन सा है, तो वह खरगोन ही है। साथ ही एक और फैक्ट है कि बड़वानी पर जो सिंधवा बॉर्डर है वहां से जो है मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। वहीं ब्यावरा जो कि राजगढ़ जिले में स्थित है उसको मध्य प्रदेश का चौराहा कहते हैं। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जिले में स्थित सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। तो जो सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वह किस जिले में स्थित है, तो यह शहडोल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है वह उमरिया जिले में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 15.5 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े कोयला क्षेत्र की बात करें तो वह कहाँ पर स्थित है, तो वह सिंगरौली में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 2337 वर्ग किलोमीटर तथा कुल भंडारण इसका जो है 9207 मिलियन टन है। यहाँ पर जो है विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है। तो विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के जो सिंगरौली जिला है या जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। और कितनी मोटी है, तो 136 मीटर जो है यह मोटी है। साथ ही राज्य के सिंगरौली, सीधी, शहडोल यहाँ पर क्षेत्र है, कोरार, सोहागपुर और जोहिला तथा उमरिया में क्षेत्र है, कंचन आदि में जो है जिलों में जो है कोयले का विस्तार है। तो इन जिलों में मुख्यतः मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, जोबट या चंद्रशेखर आजाद परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद जी का जो है आपने नाम देख लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यह जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित है। अगर क्वेश्चन इतना ही आता है कि जो जोबट परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं। देख लेते हैं इस परियोजना से जुड़ी कुछ जानकारी। वर्ष 1985 में अलीराजपुर जिले के जोबट में हथनी नदी पर यह परियोजना जो है स्थापित की गई थी। तो जो जोबट परियोजना या चंद्रशेखर आजाद परियोजना जो है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो अलीराजपुर जिले के जोबट में। और किस नदी पर हुई? तो हथनी हथनी नदी पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के धार व अलीराजपुर जिले की जो 9,848 हेक्टेयर भूमि है वह सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह थी जोबट परियोजना या चंद्रशेखर आजाद परियोजना से जुड़ी जानकारी। साथ ही यहाँ पर जो है अलीराजपुर का उल्लेख आया है तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। यह जो है मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। इसकी जो स्थापना है 2008 में की गई थी। और किस जिले से अलग होकर बना था? तो यह जो है झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। और अगर आपसे डेट पूछी जाए कि किस डेट को जो है अलीराजपुर जिला झाबुआ जिले से अलग हुआ था, तो वह डेट थी 17 मई 2008 को। झाबुआ से जो है अलीराजपुर जिला अलग होकर बना था। और जो चंद्रशेखर आजाद जी है उनकी जन्म स्थली भाभरा वह भी अलीराजपुर में ही स्थित है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। वर्ष 1965 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह सभी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है एमपी बोर्ड से पास होकर आए हैं। तथा इसका जो संभागीय कार्यालय है वह इंदौर में स्थित है। विद्यालयी शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार हेतु वर्ष 1973 या 1973 में राज्य शिक्षण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई थी। तो जो राज्य शिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना भोपाल में 1973 में की गई थी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का जो एजुकेशन पोर्टल है उसको केंद्र सरकार का नेशनल ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और एजुकेशनल पोर्टल को ये जो अवार्ड है इनोवेशन इन एग्जैक्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो यह जो प्रोजेक्ट है इस श्रेणी में जो है एजुकेशन पोर्टल जो कि मध्य प्रदेश का था उसको प्रदान किया गया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 1995 में जो है एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। सॉरी 1994 ने 95 नहीं 94 है। एकलव्य जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह जो पुरस्कार है वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था। जो राज्य के ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी आयु 19 वर्ष से कम हो या जिन्हें पिछले 5 वर्षों में से न्यूनतम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो। तो यह जो पुरस्कार है स्थापना या इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1994 में। और इसके लिए जो है कुछ योग्यता है या कुछ जो एलिजिबिलिटी है वह होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आयु जो है उनकी 19 वर्ष से कम होनी चाहिए और उन्होंने जो है पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो। तो ये जो है उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से 2 वर्षों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रतिनिधित्व किया हो और पदक जीता हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत पूर्व में जो इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि दी जाती थी वो 25,000 दी जाती थी। परंतु वर्ष 2013 से 50,000 रुपए की नगद राशि, ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत जो है दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है 2013 से इसकी जो राशि है उसमें परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं 2019 के लिए जो राज्य शासन है या मध्य प्रदेश शासन है उसके द्वारा 14 एकलव्य, 10 विक्रम, 3 विश्वामित्र और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वह भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही अगर आप इस पुरस्कार से जो जुड़े जो नाम है या जो 14 एकलव्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किए गए हैं उनसे जुड़े अगर आप नाम या उनके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो एनएस एजुकेशन के द्वारा ही जो है एमपी अवार्ड के नाम से जो है एक वीडियो बनाया गया है। तो वो जाकर जो आप सर्च करके वह वीडियो देख लीजिएगा ताकि यह जो अवार्ड से संबंधित जो आपकी जानकारी है वह उस वीडियो के से आपकी कवर हो जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
बस यह जो क्वेश्चन है हमने आपसे कल पूछा था, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। जैसा कि हम डेली 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। यह क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चंदेरी में जो है जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। साथ ही बात करें कि जो चंदेरी है वह किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह अशोकनगर के अंतर्गत आता है। साथ ही चंदेरी की जो साड़ियाँ है वह भी प्रसिद्ध है। साथ ही चंदेरी में एक किला है जिसका नाम है चंदेरी का किला है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन जो कि हमने आपसे कल पूछा था वह था मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई थी 1350 मीटर, निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो कि आपसे हम आज पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े जो है नीचे दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा बताइए। तो ये जो 4 जोड़े आपके सामने जो है दिए गए हैं इनमें से जो गलत जोड़ा है वह आपको बताना है। जोड़े इस प्रकार है: कपिलधारा, ताप्ती नदी, धुआंधार जो जलप्रपात, नर्मदा नदी, चचाई जलप्रपात, बिहार नदी, बहालकुंड जलप्रपात, बेतवा नदी। तो इसमें से जो गलत है उसको आप सही सही करके हमें जवाब में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन है: महानदी, शिवना नदी, क्षिप्रा नदी या ताप्ती नदी। तो इसका भी जो सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।